सो वेल। और 5 ऐसी मिस्टेक्स जो भाई साहब पिछले साल यूपी बोर्ड के बहुत सारे बच्चों ने की थी अपने बोर्ड एग्जाम्स में, और फाइनल जो आउटपुट निकल के आया ना, काफी लोगों को सोचने में मजबूर कर देगा कि इनके इस छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से भाई साहब या तो वो बुरे तरीके से फेल हो गए या फिर उनको उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। और ये सब क्या हुआ, एक्चुअली में सब कुछ ठीक था भाई, प्रॉपर तरीके से वो लोग करके आए थे, लेकिन मिस्टेक्स कुछ ऐसी थी जिन मिस्टेक्स की वजह से ये सब चीजें हुई। तो आप लोग भी भाई अपकमिंग टाइम में अगर बोर्ड एग्जाम्स देना चाहते हो तो ये मिस्टेक्स को अभी से आपको सुधारने की जरूरत है, क्योंकि ये मिस्टेक्स आपको भाई फेल कर सकती है या फिर आपको आने वाले समय में उतना प्रॉपर रिस्पांस नहीं देगी मेहनत करने के बाद भी। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना अगर आप यूपी बोर्ड के अपकमिंग 10th एंड 12th के एग्जाम देने वाले हो 2024 के। और साथ में चैनल पे नए हो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा ऐसी यूपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए। ऑल्सो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप हमें टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि क्या मिस्टेक्स हैं जो बच्चे करते हैं और उस कारण से या तो वो फेल हो जाते हैं या फिर भाई साहब वो उतना अच्छा रिस्पॉन्स गेन नहीं कर पाते। ठीक है, नंबर 1 जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गलतियां करते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स में अपनी, क्या करते हैं, नॉट यूटिलाइजिंग 50 मिनट एक्स्ट्रा टाइम प्रॉपरली। अब इसका मतलब क्या है, आपको पता है कि आपके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने के पहले आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाता है 15 मिनट का पढ़ने के लिए। इस 15 मिनट में क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अभी से छटना शुरू कर देते हैं, क्वेश्चन को छाटना शुरू कर देते हैं। क्या कि भाई कौन सा हार्ड है, कौन सा क्वेश्चंस क्या है क्या नहीं है, यार मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं क्या नहीं करूं। पूरा प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन पेपर को वो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे कि एक्चुअल चीजें दी क्या हुई हैं, एक्चुअल चीजें क्या हैं, किस किस टाइप से हमें क्वेश्चंस लिखने चाहिए, किस किस टाइप से हमें क्वेश्चंस को क्या लिखना है, कौन से हार्ड वाले पहले करना है, जल्दी करना है। मतलब ये आपको स्ट्रैटेजी बनाने के लिए 15 मिनट दिए जाते हैं और यहीं पे आप लोग गलतियां कर देते हो। तो ये स्ट्रैटेजी आपकी क्वेश्चन हार्ड या जो इजी है वो चेक करने में नहीं होनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप लोगों को ये चेक करने में होना चाहिए कि हमें कैसे ये आगे के 3 घंटे गुजारने हैं। नंबर 2 जो मिस्टेक्स मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, क्या, फेलिंग टू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ अ क्वेश्चंस। अब यहां पे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी प्रेशर में एग्जाम्स देने जाते हैं, परीक्षा का तनाव होता है, घबराहट होती है, उस वजह से क्या होता है कि आपको जो है कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपको आते भी हैं तो आप उन चीजों को समझने में और उन चीजों को अच्छे तरीके से व्याख्या जिसको बोलते हैं ना वो नहीं कर पाते, मतलब आप क्वेश्चन का सेंस नहीं समझ पाते। मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस आप बुक से पढ़ते हो, इंपोर्टेंट अगर आपको कहीं से मिले वहां से पढ़ते हो, तो क्या होता है कि वहां पे जो वैल्यू दी होती है वो वैल्यू थोड़ी डिफरेंट होती है। लेकिन आपको पता है कि आपके जब एग्जाम्स होते हैं बोर्ड के तो आपके सेट्स में पेपर आते हैं, ए सेट, बी सेट, सी सेट, डी सेट। इनमें क्या होता है कि हर सेट में अलग अलग टाइप की थोड़ी थोड़ी वैल्यू दी जाती है, क्वेश्चंस को थोड़ा घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब आप लोगों को क्वेश्चंस के आंसर्स आते भी हैं लेकिन वैल्यू चेंज है या और कुछ चेंज है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। आप पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं पाते कि यार ये वही क्वेश्चन जो मैं पढ़ के आया हूं। तो आपको प्रॉपर सेंस अपना लगाना पड़ेगा उस टाइम पे, तब जाके अगर आप क्वेश्चंस में वैल्यू चेंज भी है तो अपना माइंडसेट को अच्छे से आप कर सकते हो और अच्छा क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हो। मतलब मेरा कहने का क्वेश्चंस का सेंस समझिए, कवि कहना क्या चाहते हैं अगर मैं हिंदी में समझाऊं तो उस चीज को आप समझ लोगे तो भाई साहब आपको मन से लिखने में भी काफी आसानी होगी। ठीक है, नंबर 3 स्टेप की बात करें मिस्टेक्स की जो भी है, उसमें क्या होता है, नोट आंसर्स बिहाइंड द प्रिस्क्राइब वर्ड लिमिट। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि ऐसा लगता है अगर हम अपने को जो आंसर सीट है उसमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें अगर हम जितना लंबा लिखेंगे उतना हमें क्वेश्चंस के आंसर क्वेश्चंस के जो है मार्क्स मिलेंगे। लेकिन यहां पे क्या होता है कि जैसे आपको 400 वर्ड, 500 वर्ड का या 200 वर्ड का लिखने का भी पूछा गया है तो आपको लिमिट के अंदर ही लिखना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपको पूछा यहां पे कोरोना के बारे में लिख दिए, कोरोना के बारे में लिखिए, कोरोना के बारे में बताइए। ठीक है, अब आप लिखने बैठे हो कि कोरोना चाइना से आया था, चमगादड़ खाया था, ये था वो था, तो भाई साहब उसमें तो तुम्हारी पूरी की पूरी आंसर सीट भर जाएगी और क्या होगा, आपको मिलना 5 मार्क की है। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अब कम लिखना है। कम लिखने में क्या है, कोरोना खराब था, लोग मर गए, इतना भी लिख दोगे ना आप तो यहां पे आपको नुकसान हो जाएगा। तो यहां पे मेरा कहने का टोटल मतलब है कि 500 शब्द की लिमिट दी है, लेकिन आप 400 450 वर्ड में भी कम शब्दों में अच्छे से पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे तो भी यहां पे आपको उतने ही मार्क्स दिए जाएंगे। और यहां पे आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि आप जितना बड़ा लिखते हो उतना ही आपका जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाला है वो फ्रस्ट्रेट होता है, क्योंकि उसको आपके जैसे 50 कॉपियां और आगे की चेक करनी है। और अगर वो फ्रस्ट्रेट होगा तो भाई साहब वो तुम्हें फ्रस्ट्रेट कर देगा फिर जब रिजल्ट आएगा। तो इस चीज का आपको कॉमन
ध्यान देना ही है कि आंसर को लिमिट के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। नंबर 4th स्टेप मिस्टेक जो भी है उसमें हम बात करें तो क्या होता है कि कॉपिंग इनकरेक्ट डाटा। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो डाटा गलत कॉपी करते हैं। जैसे कि आपका एक क्वेश्चन पेपर दिया गया है, उस क्वेश्चन पेपर में आप लोगों को कुछ वैल्यू दी है, कुछ संख्याएं दी, लेकिन आप घबराहट में तनाव में हो, आपने लिखा कुछ और है, समझा ही नहीं, कुछ नहीं भाई। या फिर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सामने वाला एक बच्चा है, इधर भी एक बच्चा, इधर भी एक बच्चा, एक पीछे बच्चा है, ठीक है। अब आपको जैसे कोई एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया तो वहां पे आप अगर उसका कॉपी भी करते हो, आपको एक्चुअल उसका आंसर पता है कि क्वेश्चन नंबर पहले का ए जो है भाई सही है, ठीक है, लेकिन आपने उसका देखा, उसने बताया कि नहीं ए नहीं बी सही है। आप 100% श्योर हो कि भाई साहब ए सही है, लेकिन उसने बताया बी सही है करके आप लोग उसको लिख देते हो कि चलो इसने बताया तो सही होगा। हो सकता है भाई साहब वो खुद गलत हो, वो खुद तुमसे लुल्ल हो, वो पढ़ाई नहीं करता हो। उस कंडीशंस में क्या होगा, खुद तो फेल है वो, साथ में तुम फेल हो गए। इसलिए कभी भी आपने देखा होगा, कहते हैं बहुत सारे लोग, नकल भी करना है अकल में से करना, अकल लगा के करना। तो इस चीजों को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। तो कॉपी अगर आप डाटा कर भी रहे हो, खुद अगर श्योर हो तो भाई सामने वाली कॉपी थोड़ा हिसाब से आप लोगों को करना है, ठीक है। नंबर 5th स्टेप क्या है, नंबर 5th स्टेप में लिविंग द इजी क्वेश्चंस फॉर लास्ट। बहुत सारे बच्चे भाई यहां पे क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया, सब कुछ कर लिया, अब क्या करते हैं कि मुझे जो क्वेश्चन आ रहे हैं, जो इजी आंसर क्वेश्चन है, उनको बोलते हैं कि भाई चिल मार के मैं लास्ट के 15 मिनट आधा घंटा में लिखूंगा, अभी भाई जो मेरा जो आ नहीं रहा है पहले मैं उसको लिखता हूं। अब इसमें क्या होता है कि आप जब ये सोचते हो ना कि भाई ये 3 क्वेश्चन मेरे को आ रहा है, मैं लास्ट में लिखूंगा, अब आप क्या बोलते हैं जो हार्ड है पहले लिख लेता हूं। इसमें आपके बहुत सारी चीजें होती है। सबसे पहली बात तो आपका यहां पे टाइम वेस्ट होगा, सेकेंड चीज आपकी एनर्जी जाएगी, थर्ड चीज आप फ्रस्ट्रेट होगे, जो आपको बन नहीं रहा है उसमें आप दिमाग लगाओगे, इन चक्कर में आपका 2-2.5 घंटे फालतू का टाइम चला जाएगा। लास्ट में फिर आपको 15-20 मिनट 30 मिनट बचेंगे, उसमें आप सोचोगे कि भाई साहब मैं जो है यहाँ पे अब जो बन रहा था वो 3 क्वेश्चंस कर लेता हूं। इसमें अब आपका क्या होगा, ये मेन है कि आपको इस टाइम पे आप बहुत ज्यादा प्रेशर में होगे, क्योंकि आपके पास 15-20 मिनट का समय दिया लास्ट बचा है, ठीक है। ऊपर से आपने आपका दिमाग ऑलरेडी खराब हो गया, वहां दिमाग लगा लगा के सब कुछ करके आपने अपना पूरी एनर्जी वहां वेस्ट कर दी। अब लास्ट में वो 3 क्वेश्चंस का आप आंसर लिखने जाओगे, आप भाई साहब नहीं कर पाओगे। ये ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि अगर आप किसी चीज को बार बार दोहराओगे या फिर ज्यादा दिमाग लगाओगे तो आप उस चीज से आपका इंटरेस्ट खत्म होने लगता है धीरे धीरे। तो आप लोगों को क्या करना है कि जो बन रहा है पहले उसको कर लो, लास्ट वाले के लिए लास्ट में दिमाग लगा लेंगे, ठीक है भाई। पता चल रहा है कि लास्ट उसका चक्कर में वो तो गलत ही गलत है, साथ में जो आ रहा था वो भी चला गया। ये गलती कॉमन जो होती है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट करते हैं, और आई होप आप आज का ये वीडियो देखने के बाद ये गलती नहीं दोहराओगे। अगर दोहराते हो तो भाई ये फिर आप लोगों के ऊपर है, बट ये जो चीजें है ना ये बहुत आप लोगों के लिए काम में आएंगी, क्योंकि ये मिनी मिस्टेक्स आपके बोर्ड एग्जाम्स में बहुत मार्क्स काटती हैं। आपको आता सब कुछ है, सब कुछ पता है, प्लान एग्जीक्यूट, और वो जो आपकी एक थ्योरी होती है ना, मैं वो थ्योरी के बारे में कभी और हम बात करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। मैं अच्छे से आपको समझाऊंगा कि आपको कैसा 5 रूल के अंदर पे एग्जाम्स वगैरह लिखना है। उस चीज को आप चाहते हो उस वीडियो को तो आप कमेंट जरूर कर देना। तो खैर अभी के लिए इतना था। मुझे पता है कि आप लोगों को कुछ चीजें यहाँ पे मतलब समझ में आई होंगी। कुछ चीजें अगर आपको लग रही है कि मैंने छोड़ दी तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, या नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट कर सकते हो। फिलहाल के सिर्फ इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।